राधे कृष्ण राधे कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। श्री विचार सागर वस्तु निर्देश रूप मंगल की टीका। जो सुख नित्य प्रकाश विभु नाम रूप आधार। मति न लखे जिहि मति लखे सो मैं शुद्ध अपार। सो मैं हूँ यह अन्वय है। इस कहने करी महावाक्य का अर्थ स्वरूप प्रत्यक अभिन्न परमात्मा अपना स्वरूप कहा। अब तिसके भिन्न भिन्न विशेषण कहे हैं। सो ब्रह्म कैसा है, जो सुख है, जो नित्य है, जो प्रकाश है, जो विभु है, जो नाम रूप का आधार है। फिर सो ब्रह्म कैसा है। मति न लखे जिहि मति लखे। इसका यह अर्थ है, बुद्धि जिस ब्रह्म को प्रकाशे नहीं और जो ब्रह्म बुद्धि को प्रकाशे। दूसरा यह भी अर्थ है, शब्द की शक्ति वृत्ति से मति जिस ब्रह्म को जाने नहीं, शब्द की लक्षणावृत्ति से मति जिस ब्रह्म को जाने। और यह भी अर्थ है, मलिन मति जिस ब्रह्म को जाने नहीं, शुद्ध मति जिस ब्रह्म को जाने। इस अर्थ से यह जानना, जो शुद्ध मति भी फल व्याप्ति से जिस ब्रह्म को नहीं जाने है, किंतु वृत्ति व्याप्ति से जाने है। सो वृत्ति भी जैसे दीपक अन्य पदार्थों को प्रकाशता है, तैसे ब्रह्म को प्रकाशने में समर्थ नहीं है। परंतु जैसे पात्र से ढांपी हुई मणि अंधेरे में स्थित होवे और तिस पात्र को डंडे से फोड़ी के मणि का प्रकाश होवे है, वैसे ही अहम ब्रह्मस्मि ऐसी वृत्ति से ब्रह्म के आवरण रूप अज्ञान की निवृत्ति करना ही ब्रह्म का प्रकाश करना कहिए है। जाते ब्रह्म अपने प्रकाश में बुद्धि आदि और प्रकाश की अपेक्षा रहित हुआ सर्व का प्रकाशक है। इसीलिए मति न लखे जिहि मति लखे। इस वाक्य के अर्थ करी ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, ऐसा सिद्ध हुए है। फिर सो ब्रह्म कैसा है, जो शुद्ध है, जो अपार है। उक्त ब्रह्म के लक्षण की पदकृति को दिखावे हैं। जो केवल ब्रह्म सुख है ऐसा कहें तो विषय सुख व न्याय मत में आत्मा का आनंद गुण माने है। तिनमें ब्रह्म के लक्षण की अति व्याप्ति होवे, तिसके निवारण अर्थ ब्रह्म के लक्षण में सुख के साथ नित्य कहा है। विषय आनंद अनित्य है और न्यायिक आत्मा का आनंद गुण माने है, सो भी अनित्य माने हैं। यहाँ ब्रह्म सुख और नित्य कहा है, या ते तीनों में अति व्याप्ति नहीं। जो केवल ब्रह्म नित्य है ऐसा कहें तो न्याय मत में आकाश काल आदिक नित्य माने हैं। तीन में अति व्याप्ति होवे, जिसके निवारण अर्थ ब्रह्म के लक्षण में नित्य के साथ ही प्रकाश कहा है। न्यायिक आकाश आदि को नित्य माने हैं, परंतु प्रकाश रूप नहीं माने हैं, किंतु जड़ माने हैं। यहाँ ब्रह्म नित्य और प्रकाश कहा है, या तेतीस के मत में अति व्याप्ति नहीं। जो केवल ब्रह्म प्रकाश है ऐसा कहें तो सूर्य आदि प्रकाशन में अति व्याप्ति होवे। वह न्याय मत में आत्मा का ज्ञान गुण माने है, इसमें अति व्याप्ति होवे। वह क्षणिक विज्ञानवादी के मत में आत्मा क्षणिक विज्ञान रूप माने है, तिसमें अति व्याप्ति हुए। तिसके निवारण अर्थ ब्रह्म के लक्षण में
प्रकाश के साथ विभु कहा है। सूर्य आदि प्रकाश व्यापक नहीं है किंतु परिच्छिन्न है, और न्यायिक आत्म के ज्ञान गुण को व्यापक नहीं माने हैं किंतु परिच्छिन्न माने हैं। तैसे क्षणिक विज्ञानवादी क्षणिक विज्ञान को व्यापक नहीं माने हैं किंतु परिच्छिन्न माने हैं। यहाँ ब्रह्म प्रकाश और विभु कहा है, या ते तीनों में अतिव्याप्ति नहीं। जो केवल ब्रह्म विभु है ऐसा कहें तो आकाश आदि भी व्यापक है, तीन में अतिव्याप्ति होवे। और न्यायिक प्रभाकर आत्मा को विभु माने हैं, तिसमें अतिव्याप्ति होवे। वह सांख्य मत में प्रकृति को व्यापक माने हैं, तीन में अतिव्याप्ति होवे। तिसके निवारण अर्थ ब्रह्म के लक्षण में विभु के साथ नाम रूप का आधार कहया है। आकाश आदि विभु तो है परंतु नाम रूप का आधार नहीं है। वैसे ही न्यायिक और प्रभाकर आत्मा को विभु माने हैं परंतु नाम रूप का आधार नहीं माने हैं। और सांख्य मत में प्रकृति को व्यापक माने हैं परंतु नाम रूप का आधार नहीं माने हैं। इसीलिए ब्रह्म विभु और नाम रूप का आधार कहा है, इसीलिए तीनों में अतिव्याप्ति नहीं। जो केवल ब्रह्म नाम रूप का आधार है ऐसे कहें तो प्रतिभाषिक सर्प आदिकन के नाम और रूप के आधार रज्जु आदि कहें, तीन में अतिव्याप्ति होवे। तिसके निवानत ब्रह्म के लक्षण में नाम रूप का आधार के साथ मति न लखे जिहि मति लखे स्वयं प्रकाश कहा है। यद्यपि नाम रूप का आधार इस एक विशेषण से ही किसी मत के कोई पदार्थ में ब्रह्म के लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं हुआ है, और वेदांत मत में रज्जु आदि स्थल में कल्पित सर्पादिकन के नाम रूप का आधार रज्जु उपहित चेतन ही अंगीकार किया है, रज्जु आदिक नहीं। फिर भी यहाँ जो रज्जु आदि को नाम रूप की आधारता कही के अतिव्याप्ता निवारण करी है, सो स्थूल दृष्टि से करी है। जो केवल ब्रह्म स्वयं प्रकाश है ऐसे कहे तो कोई उपासकों के मत में आत्मा स्वयं प्रकाश माने हैं, तिसमें अतिव्याप्ति होवे। तिसके निवारण अर्थ ब्रह्म के लक्षण में स्वयं प्रकाश के साथ शुद्ध कहा है। उपासकों के मत में आत्मा स्वयं प्रकाश और अविद्या मल सहित मान्य है, यहाँ ब्रह्म स्वयं प्रकाश और शुद्ध कहा है, या ते तीन में अतिव्याप्ति नहीं। जो केवल ब्रह्म शुद्ध है ऐसे कहें तो सांख्य मत में आत्मा शुद्ध माने है, तिसमें अतिव्याप्ति हुए। तिसके निवारणत ब्रह्म के लक्षण में शुद्ध के साथ अपार कहा है। सांख्य मत में आत्मा शुद्ध तो मान है परंतु अपार नहीं मानते हैं। यद्यपि सांख्य मत में आत्मा देश काल करी अंत वाला नहीं, फिर भी वस्तु करी अंत वाला है, या ते सर्वथा अपार नहीं। और यहाँ ब्रह्म शब्द शुद्ध और अपार देश काल वस्तु करी अंत रहित कहया है, या ते तिसमें अतिव्याप्ति नहीं। यद्यपि सुख नित्य व नित्य प्रकाश इस रीति से दो विशेषण जो ऊपर दिखाए हैं, तीन दो विशेषण करी ही अतिव्याप्ति तो दूर होवे है, तथापि अधिक विशेषण जो कहे हैं सो जिज्ञासु को तीन विशेषणों का बोध होवे है। इस निमित्त कहे हैं कि वह अनेक कृति से ब्रह्म के लक्षण का ज्ञान होवे है, इस निमित्त कहे हैं। उक्त विशेषणों करी युक्त जो ब्रह्म सो मैं हूँ, ऐसा यह दोहे का भावार्थ है। राधे कृष्ण राधे।